हेलो फ्रेंड्स, आज हम एएफएम में सेकंड चैप्टर कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कंटिन्यू करते हैं। लास्ट दो पार्ट में हमने क्या देखा था कि हमने देखा था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है। दो टाइप के कॉस्ट हमने देखे। फिर हमने मेन टॉपिक, ये चैप्टर का मेन टॉपिक समझा कि कंप्यूटेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है। कंप्यूटेशन कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दो पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट, ये हमने देखा था, राइट, कि जिसमें हमें स्पेसिफिकली हर एक कॉस्ट को मेजर करना है या तो कैलकुलेट करना है, वो हमें देखना है ये चैप्टर में, राइट। फिर सेकेंड पार्ट जो होता है वो है मेजरमेंट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है। फिर हमने समझा कि मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट जो है, ठीक है, कि कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दो पार्ट्स आते हैं। फर्स्ट आता है मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट के, हर एक स्पेसिफिक कॉस्ट को हम कैसे कैलकुलेट करना है, हमें कैसे करना है। उसमें हमने दो पॉइंट कवर किए थे, दो स्पेसिफिक कॉस्ट को हमने कवर किया था। कौन सा था? फर्स्ट था कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, राइट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल, ये फर्स्ट था, कि जिसमें हमने देखा था कि हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट कर सकते हैं चार डिफरेंट अप्रोचेस से। चार डिफरेंट अप्रोचेस का यूज करके हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल को कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन से चार देखे थे? एक तो देखा था डिविडेंड प्राइस अप्रोच, दूसरा देखा था डिविडेंड प्राइस प्लस ग्रोथ अप्रोच, ठीक है। थर्ड देखा था अर्निंग पर शेयर अप्रोच, फिर लास्ट देखा था रियलाइज यील्ड अप्रोच। ये भी देखा कि रियलाइज यील्ड अप्रोच जो होता है वो इजी वे है या इजी अप्रोच है कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट करने के लिए, कि जिसमें हमें प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और डिविडेंड का मल्टीप्लिकेशन करना होता है, राइट। कॉस्ट ऑफ इक्विटी फाइंड करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर और डिविडेंड का मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ठीक। ये कौन सा, ये चार अप्रोचेस हमने किस में देखे थे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी में। कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी अगर कैलकुलेट करना है तो ये डिफरेंट फोर अप्रोचेस का यूज करके हम कॉस्ट ऑफ इक्विटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हमने सेकेंड देखा कॉस्ट ऑफ डेट शेयर कैपिटल, ठीक है, कॉस्ट ऑफ डेट शेयर कैपिटल। इसमें देखा कि डेट जो है वो पार पे भी इशू हो सकता है, प्रीमियम पे भी इशू हो सकता है, डिस्काउंट पे भी इशू हो सकता है, राइट। कि जिसमें हमने पहला देखा था डेट इशू डेट पार, पार मतलब फेस वैल्यू, कि डेट अगर फेस वैल्यू पे इशू हो तो वो कैसे काउंट होता है या कैसे कैलकुलेट होता है। सेकेंड हमने देखा था उसी में ही डेट इशू डेट प्रीमियम और डिस्काउंट, कि प्रीमियम या तो कभी कभी डेट जो है वो प्रीमियम या डिस्काउंट पे इशू हो तो उन दोनों की फॉर्मूला क्या रहेगी? सेम ही रहेगी। डिफरेंस क्या होगा? वो सिर्फ डिफरेंस होगा एनपी में। एनपी जो है वो यहाँ तो प्लस होके आएगा या तो माइनस होके आएगा। जैसे अगर प्रीमियम की बात करें, कि अगर डेट को प्रीमियम पे इशू किया है, अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो वो प्लस होगा, राइट। डेट अगर प्रीमियम पे इशू किया है तो वो प्लस होगा, और अगर डेट को डिस्काउंट पे इशू किया है तो वो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो चेंजेस किस में आएंगे? चेंजेस आएंगे सिर्फ एनपी में, ठीक है। नेट प्रोसीड जो है, नेट प्रोसीड्स ऑफ डेट शेयर, ठीक है, उसमें ही सिर्फ चेंजेस आते हैं, ठीक है। फिर देखा था थर्ड कि डेट इशूड, नहीं सॉरी, क्या देखा था कि रिडीमेबल डिबेंचर्स जो होते हैं, ठीक है, डेट जो होता है, कि रिडीमेबल डेट जो होता है, कि कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, उसमें क्या देखा था कि सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स, कि सबसे पहले हमें उसमें कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स फाइंड करना पड़ेगा, के डी बी। उसके बाद हम फाइंड कर सकते हैं के डी ए। के डी ए मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ डेट आफ्टर टैक्स। ये सारे पॉइंट्स हमने किस में कवर किए थे? कॉस्ट ऑफ डेट में। मतलब समझो कि मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट में हमें चार स्पेसिफिक कॉस्ट को स्टडी करना है। चार स्पेसिफिक कॉस्ट में से दो हमने कंप्लीट किए थे। कौन से थे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल और देखा था कॉस्ट ऑफ डेट कैपिटल, ये हमने देखा था। और आज का जो पॉइंट है, आज का जो टॉपिक है वो है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो जैसे हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल कैलकुलेट किया, कॉस्ट ऑफ डेट किया, वैसे अब हमें करना है कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। कि प्रेफरेंस शेयर जो है, फर्स्ट उसमें टाइप आता है कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। प्रेफरेंस शेयर्स के दो टाइप आते हैं, एक आता है इररिडीमेबल और दूसरा आता है रिडीमेबल। तो उसमें अगर हम फर्स्ट देखें कि कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वाला अगर टाइप देखें तो उसकी फॉर्मूला आती है KP इज इक्वल टू DP डिवाइड बाय NP इंटू 100, कि जहां पर DP जो होता है फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड, DP क्या होता है? फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड, और KP तो है वो हमें पता है क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। जैसे हमें KD जो हम क्या बोलेंगे? KD को हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेट बोलेंगे, राइट। KE जो है उसे क्या बोलेंगे? कॉस्ट ऑफ इक्विटी शेयर। तो वैसे ही KP को क्या बोला जाएगा? कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर
अगर इररिडीमेबल है तो उसकी फॉर्मूला आती है DP बाय NP इंटू 100, कि जहां पर DP होता है फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड और NP तो हमें पता ही है नेट प्रोसीड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब इसी का ही एक इलस्ट्रेशन सॉल्व करके देखते हैं, राइट। दिया हुआ है क्वेश्चन में कि XYZ इशूज 20,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। 20,000 जो है वो इशू कर रहा है, कोई XYZ है वो इशू कर रहा है प्रेफरेंस शेयर्स 20,000 इशू कर रहा है एट 8% पे इशू कर रहा है, ठीक है। उसके आगे दिया हुआ है शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच, कि एक शेयर कितने का है, 100 रुपीज का है। एक शेयर कितने का है, 100 रुपीज का है। कॉस्ट ऑफ इशू इज 2 रुपीज पर शेयर, कि कॉस्ट जब हमने इशू किया मतलब XYZ ने जब इशू करवाया तो उसका कॉस्ट कितना लगा, 2 रुपए। एक शेयर पर 2 रुपए उसका कॉस्ट लगा। ओके, आगे क्वेश्चन में दिया है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इफ द शेयर्स आर इशूड, कि हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कि इफ द शेयर्स आर इशूड एट पार, ठीक है, कि अगर शेयर जो है वो फेस वैल्यू या तो पार पे इशू हो रहे हैं। सेकेंड दिया है 10% प्रीमियम, ठीक है, कि अगर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर जो है वो 10% प्रीमियम पे इशू हो रहे हैं। और थर्ड डिस्काउंट पे इशू हो रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा। मतलब हमें ऐसे 3 अलग अलग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर फाइंड करना है। एक तो कौन सा होगा, एट पार होगा, ठीक है, दूसरा होगा एट 10% प्रीमियम और थर्ड जो है वो होगा 6% डिस्काउंट। तो सबसे पहले हम एट पार वाला फाइंड करेंगे, ठीक है, कि अगर प्रेफरेंस शेयर जो है अगर पार पे इशू हो रहा है, मतलब प्रेफरेंस शेयर जो है वो फेस वैल्यू पे इशू हो रहा है, तो हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितना मिलेगा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या फाइंड करेंगे, केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। तो सबसे पहले केपी तो जैसे हमें पता है ढूंढना है, सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, डीपी, ठीक है, डिविडेंड जो है फिक्स्ड प्रेफरेंस डिविडेंड जो है वो हमें फाइंड करना है। तो डीपी कैसे मिलेगा, यहाँ पर देखना डीपी कैसे मिलेगा, कि डीपी हमें अगर फाइंड करना है, डीपी इज इक्वल टू कितने शेयर्स इशू किए, 20,000, कितने शेयर्स इशू किए 20,000, और एक शेयर कितने का था, 100 रुपीज ईच। क्वेश्चन में दिया था कि 20,000 शेयर इशू किए हैं और 100 रुपीज ईच, एक शेयर 100 रुपीज का है, तो क्या हो जाएगा 20,000 इंटू 100, 20,000 इंटू 100 इंटू 8%, ये इंटरेस्ट जो दिया हुआ है, ठीक है, इंटरेस्ट भी तो काउंट करना पड़ेगा। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे कि 20,000 इंटू 100, 20,000 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 20 लाख। अब 20 लाख इंटू 8% करेंगे, 20 लाख इंटू 8% करेंगे तो आंसर आएगा 1,60,000। क्या आंसर आएगा, 1,60,000। तो हमें डीपी क्या मिला, 1,60,000। कैसे मिला, कि 20,000 शेयर्स को इशू किया गया है और एक शेयर है 100 रुपीज का। 20,000 शेयर इशू किए हैं और एक शेयर कितने रुपीज का है, 100 रुपीज। तो 20,000 इंटू 100 और कितने इंटरेस्ट पे, 8% पे, तो इंटू 8%, ठीक है। तो 20,000 इंटू 100 करेंगे तो आंसर आएगा 20 लाख, और 20 लाख को जब 8% से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1,60,000। मतलब अगर हमें डीपी लिखना है ये फॉर्मूला पे वो कितना होगा, 1,60,000, राइट। अब सेकंड क्या फाइंड करना है, एनपी फाइंड करना है, ठीक है, नेट प्रोसीड्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। तो जैसे डीपी किया वैसे ही अब एनपी कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं कि एनपी, राइट, कि एनपी हमें फाइंड करना है। अब एनपी कैसे फाइंड होगा, क्वेश्चन में एक और चीज प्रोवाइडेड थी कि जब इशू करवाया, कॉस्ट ऑफ इशू इज 2 रुपीज पर शेयर, कि जब इशू करवाया तो हमें एक शेयर पर कॉस्ट लगा, मतलब एक्सपेंस हुआ, एक शेयर पर हमें कॉस्ट लगा 2 रुपए का, ठीक है, 2 रुपीज पर शेयर हमें उसका कॉस्ट लगा, तो क्या होगा, वो माइनस हो जाएगा एनपी में से, ठीक है, माइनस हो जाएगा एनपी में से। तो अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट करेंगे कि 20 लाख जो है, 20 लाख माइनस 40,000, राइट, 20 लाख माइनस 40,000। अब ये 40,000 कैसे आए, ये 40,000 कैसे आए, कि 20,000 थे, टोटल कितने इशू करवाए थे, 20,000 इशू करवाए थे, ठीक है, और एक शेयर पे कितना, 2 रुपीज हमें कॉस्ट लगा, तो 20,000 इंटू 2 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 40,000। 20,000 इंटू 2 करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 40,000। तो जब 20 लाख माइनस 40,000 करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 19 लाख 60,000। कितना आएगा, 19 लाख 60,000। ये हमें क्या मिला, ये हमें मिला एनपी, एनपी मिल गया, ठीक है। चलो यहाँ पर देखना, केपी ढूंढना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स ढूंढना है, डीपी हमें मिला 1,60,000 और एनपी हमें कितना मिला, 19 लाख 60,000।
तो हमें अभी हमें KP मिल जाएगा कि अगर हम फॉर्मूला में रखें कि KP इज इक्वल टू DP अपॉन NP इंटू 100, कि जहां पर DP पे हम लिखेंगे 1,60,000 और NP पे लिखा जाएगा 19,60,000, ठीक है, इंटू 100। तो हमारा आंसर क्या आएगा 8.16%। हमारा आंसर आएगा 8.16%, जो हमें क्वेश्चन में बोला गया था। ठीक है, कि हमें क्या ढूंढना है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमें ढूंढना है, केपी हमें बोला था फाइंड करने के लिए एट 8.16%। अब ये जो है ना, ये एट पार वाला मिला। ठीक है, कि हमें 3 कंडीशन दी थी कि इफ द शेयर्स आर इशूड एट पार और एट 6% डिस्काउंट या तो फिर एट 10% प्रीमियम, हमें तीनों फाइंड करने हैं। तो उसमें से फर्स्ट हमें अगर प्रेफरेंस शेयर जो है वो अगर पार पे इशू होगा तो उसका कॉस्ट कितना होगा 8.16%। अब सेकंड क्या फाइंड करना है कि अगर वही प्रेफरेंस शेयर अगर 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है, वही, ठीक है, वही प्रेफरेंस शेयर है अगर 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो क्या आएगा आंसर, तो क्या होगा, सिर्फ एनपी में ही चेंजेस आएंगे। किस में चेंजेस आएंगे, एनपी में ही चेंजेस आएंगे। डीपी जो है वो तो सेम ही रहेगा, क्योंकि डीपी में ना थोड़ी ना हम 10% प्रीमियम की बात कर रहे हैं, और ना ही जो कॉस्ट लगा इशू करवाने के टाइम पे, जो कॉस्ट लगा था 2 रुपीज पर शेयर, उसमें वो थोड़ी ना हमने कोई डीपी में इंक्लूड किया। तो हमारा डीपी जो है वो सेम ही रहेगा, चेंजेस किस में आएंगे, सिर्फ एनपी में चेंजेस आएंगे। क्लियर हुआ। तो जैसे एट पार का हमारा आंसर आया, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हमें एट पार, अगर प्रेफरेंस शेयर जो है वो एट पार फेस वैल्यू पे इशू हो रहा है तो हमारा कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर आ गया, राइट। केपी हमें मिला 8.16%। अभी सेकंड कंडीशन, ठीक है, सेकंड जो फाइंड करना है कि अगर वही प्रेफरेंस शेयर जो है वो प्रीमियम पे एट 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है तो कितना आंसर आएगा। तो जैसे मैंने बोला कि डीपी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, डीपी में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, वो कितना रहेगा 1,60,000। चेंजेस आएंगे सिर्फ एनपी में। अब कैसे आएंगे एनपी में चेंजेस, क्वेश्चन तो सेम ही है, राइट, कि 20 लाख जो है, 20 लाख, इस पे अब क्या होगा 10% प्रीमियम काउंट होगा, 10% प्रीमियम काउंट होगा। क्लियर हुआ। और माइनस होगा 40,000। अब हमें पता है कि जो 10% प्रीमियम है, प्रीमियम क्या होगा, ऐड होगा, प्रीमियम क्या होगा, ऐड हो जाएगा। और ये 40,000 जो लास्ट हमने किए, हमने कि जब पार पे इशू हो रहा था तब भी हमने 40,000 माइनस किए थे, तब भी हमने 40,000 माइनस किए थे। क्यों, क्योंकि जब इशू करवा रहे थे तब कॉस्ट लगा 2 रुपीज पर शेयर का। तो 20,000 इंटू 2 करेंगे तो हमें आंसर कितना मिलेगा 40,000। ठीक है, तो जब इसे सॉल्व करेंगे पहले क्या करेंगे 20,000 प्लस 10%, 20,000 प्लस 10%, फिर जो आंसर आएगा उसमें से हम 40,000 माइनस करेंगे, राइट। उसमें से जब हम 40,000 माइनस करें तो हमारा आंसर आएगा 21,60,000, 21,60,000। क्लियर। तो जैसे हमें डीपी तो पता ही है, यहाँ पर डीपी कितना लिखेंगे 1,60,000, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, चेंजेस आएंगे सिर्फ एनपी में। एनपी में चेंजेस आएंगे कि नीचे अब क्या लिखेंगे 21,60,000, राइट, कि डीपी अब क्या आ जाएगा, डीपी पे हम लिखेंगे 1,60,000 और एनपी पे क्या आएगा 21,60,000 इन 200। तो अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.41%, 7.41%। कि अगर प्रेफरेंस शेयर्स को पार वैल्यू, ठीक है, फेस वैल्यू पे इशू किया तो हमारा आंसर आया था 8.16%। लेकिन वही प्रेफरेंस शेयर्स को अगर 10% प्रीमियम पे, प्रीमियम है तो क्या होगा, ऐड होके आएगा। लिखा था क्वेश्चन पे कि 10% प्रीमियम, यहाँ पे था 10% प्रीमियम पे इशू करवाया, तो आंसर क्या आएगा, तो आंसर आएगा 7.41%। मतलब केपी अब हमारा कितना आया 7.41%। तो जैसे दो पार्ट सॉल्व हुए, ठीक है, कि अगर केपी जो है वो फेस वैल्यू पे इशू हुआ, फिर सेकंड हमने सॉल्व किया कि जब वो 10% प्रीमियम पे इशू हुआ। अब थर्ड जो है, ठीक है, थर्ड कौन सा है 6% डिस्काउंट, कि वही केपी अगर 6% डिस्काउंट पे इशू हो तो आंसर क्या आएगा। तो अगर डिस्काउंट की बात ही है, डिस्काउंट की बात ही है तो क्या होगा, यहाँ पर अब 10% प्लस में नहीं आएगा, यहाँ पर अब 10% प्लस में नहीं आएगा, प्रीमियम वाला क्वेश्चन नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा -6%, क्या हो जाएगा -6%। और ये 40,000 तो हर एक में ऐड करना ही है, मतलब माइनस तो करना ही है 40,000। क्लियर हुआ। डीपी हमारा कोई चेंज नहीं होगा, डीपी तो जितना था 1,60,000 डीपी वही रहेगा, राइट, जैसे प्रीमियम वाला क्वेश्चन देखा, राइट,
कि प्रीमियम पे इशू किया, तब हमारा आंसर आया 7.41%। अब थर्ड जो देखना है, लास्ट इक्वेशन का लास्ट जो है कि एट 6% डिस्काउंट पे अगर वही प्रेफरेंस शेयर 6% डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तो क्या होगा, डीपी वही रहेगा, डीपी वही रहेगा, एनपी में चेंजेस आएंगे। जैसे लास्ट सम में हमने 10% प्लस किया था, ठीक है, अगर प्रीमियम पे है तो क्या किया, 10% प्लस किया, इसमें क्या करना है, 6% माइनस करना है। तो सेम वैसे ही लिखेंगे कि 20 लाख इनटू, यहाँ हो जाएगा -6%। जैसे लास्ट में हमने प्रीमियम पे था तो +10% किया था, यहाँ पर करना है -6% क्योंकि वो डिस्काउंट पे है, डिस्काउंट जो है वो माइनस होगा, और -40,000, ठीक है, वो कॉस्ट जो लगा था 2 रुपीज पर शेयर, वो 40,000। अब इसका आंसर आएगा 18,40,000, 18,40,000, ठीक है। अब डीपी जो है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे, यहाँ डीपी पे हम लिखेंगे 1,60,000 और एनपी पे क्या लिखा जाएगा, 18,40,000 इंटू 100। अब इसे जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 8.69%, 8.69%। क्लियर हुआ। क्वेश्चन में 3 कंडीशन दी हुई थी कि हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को फाइंड करना है, अगर वो पार पे इशू हो रहा है तब, सेकेंड वो अगर 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है तब, और थर्ड अगर वो 6% डिस्काउंट पे इशू हो रहा है तब। हमने तीनों फाइंड किए, ठीक है, कि जब पार पे इशू किया तब हमने फाइंड किया, फिर प्रीमियम में क्या होगा, सिर्फ एनपी में चेंजेस आएगा कि +10% हो जाएंगे, और डिस्काउंट में क्या होगा कि -6%, डिस्काउंट माइनस हो जाता है, बाकी सब तो सेम ही है, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैसे फाइंड करते हैं, क्लियर हुआ, राइट। कि क्या करेंगे, ये फॉर्मूला है KP इज इक्वल टू DP डिवाइड बाय NP इंटू 100, राइट। अब क्या करना है, अब सेकेंड पार्ट देखना है कि हमने देखा प्रेफरेंस शेयर के 2 टाइप आते हैं, एक आता है रिडीमेबल और दूसरा आता है रिडीमेबल। अब कौन सा देखना है कि कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, क्लियर। जैसे प्रेफरेंस शेयर्स के 2 टाइप्स आते हैं, ठीक है, 2 टाइप हमें देखे थे, कौन सा होता है, फर्स्ट होता है कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स, ठीक है, इररिडीमेबल और रिडीमेबल 2 टाइप्स आते हैं प्रेफरेंस शेयर्स। फर्स्ट हमने कवर किया कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स, राइट। अब सेकंड जो है वो है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, राइट, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कि जिसमें अगर फॉर्मूला केपी हमें क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फाइंड करना है, ठीक है। इसकी फॉर्मूला क्या आती है, केपी इज इक्वल टू डीपी प्लस पी माइनस एनपी डिवाइड बाय एन, फिर होल डिवाइड बाय पी प्लस एनपी डिवाइड बाय 2। क्लियर हुआ कि जहां पर पी क्या है, डीपी तो हमें पता है, राइट, कि पी क्या होता है, पी होता है पार वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर। जैसे लास्ट सम में रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जब फाइंड किया तो हमने कैसे डीपी और एनपी फाइंड किया था, बस ये वाले में भी ऐसे ही सेम ही डीपी और एनपी फाइंड करना है, राइट। पी कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे, फिर एन जो दिया होगा, एन क्या होगा, नंबर ऑफ ईयर्स, नंबर ऑफ ईयर्स दिया होगा। अगर याद हो तो हमने डिबेंचर्स में मतलब कॉस्ट ऑफ डेट में देखा था कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंचर्स, उसमें भी एन आता था, नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है, मेच्योरिटी ईयर्स जो होते हैं नंबर ऑफ ईयर्स, वैसे ही कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में भी एन जो है वो आता है। तो उससे डिफरेंस पता चलेगा कि हमें रिडीमेबल दिया हुआ है क्वेश्चन में कि रिडीमेबल दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स प्रोवाइडेड है तो वो कैसा प्रेफरेंस शेयर होगा, रिडीमेबल, राइट, रिडीमेबल होगा कब, जब क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स प्रोवाइडेड होगा, राइट, कि जैसे लास्ट क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं था वो कैसा हो जाएगा, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। तो अब क्वेश्चन देखें, सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है एबीसी लिमिटेड इशूज 20,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच, सेम ही है, राइट। क्या दिया हुआ है, 20,000 इशू कर रहे हैं एट 8%, और एक शेयर कितने रुपीस का है, 100 रुपीस का एक शेयर है। आगे दिया हुआ है रिडीमेबल आफ्टर 8 years एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, कि वो रिडीम हो रहा है कितने साल बाद, 8 साल के बाद, पर प्रीमियम के साथ, ठीक है, किसके साथ हो रहा है, प्रीमियम के साथ एट 10%, मतलब प्लस होगा, ये तो पता चल गया। फिर दिया है कॉस्ट ऑफ इशू इज 2 पर शेयर, कॉस्ट ऑफ इशू भी कितना दिया हुआ है, 2 पर शेयर, जब इशू करवाया तो कॉस्ट लगा, ठीक है, एक शेयर पे कितना कॉस्ट लगा, 2 रुपीस का कॉस्ट लगा। फिर बोला है कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, क्या फाइंड करना है, प्रेफरेंस शेयर्स का कॉस्ट, मतलब केपी हमें फाइंड करना है। अब जब हमें पता है कि ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है तो ये वाली फॉर्मूला लगेगी कि जिसमें हमें डीपी तो पता है कैसे फाइंड होगा, पहले हम क्या करेंगे, डीपी फाइंड कर लेते हैं ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। जैसे यहाँ दिया हुआ है कि डीपी
सेम ही है, कितना है 20,000 इंटू 100 और इंटू 8%, तो ये कितना हो जाएगा 1,60,000 के पहले हम 20,000 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसके 8%, तो मेरा डीपी क्या है हमारा 1,60,000 हमारा डीपी आया। अब क्या फाइंड करना है, अब क्वेश्चन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखें तो हमें फाइंड करना है पी। पी क्या होता है, पार वैल्यू, ठीक है, पी क्या होता है, पार वैल्यू। अब पार वैल्यू कैसे मिलेगी, राइट, पार वैल्यू कैसे मिलेगी, ये हमें पी दिखा हुआ था, जो पी हमें फाइंड करना है, तो क्या है पार वैल्यू। पार वैल्यू कैसे मिलेगी, तो पार वैल्यू पे प्रीमियम काउंट होके आएगा, राइट, कि ये 20 लाख इंटू 110, राइट, 110 क्यों, 110 इसीलिए कि 100 इंटू 10%, ठीक है, 100 पे जब 10% प्लस किया और उसमें जब 100 ऐड किया तो क्या आया 110, राइट। किस पे इशू हो रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ था कि प्रीमियम पे इशू हो रहा है, वो प्रेफरेंस शेयर्स जो है वो प्रीमियम पे इशू हो रहा है, तो वो किस पे काउंट होंगे, पार वैल्यू पे। पार वैल्यू पे यहाँ पर क्या होगा, काउंट होगा। तो अगर देखें कि 20,000 इंटू 110, तो आंसर आएगा 22 लाख। क्या आंसर आएगा 22 लाख। क्लियर हुआ, कैसे कि 110 कैसे आया, क्योंकि प्रीमियम पे था, इशू कितने पे हो रहा है, प्रीमियम पे इशू हो रहा है एट 10%, एट 10% प्रीमियम पे इशू हो रहा है, राइट। तो ये 110 इंटू हो जाएगा, तो मेरा पी क्या आया 22 लाख, पी क्या आएगा 22 लाख। अब क्या फाइंड करना है, एनपी। अब एनपी फाइंड करें, यहाँ पर लिखे कि एनपी इज इक्वल टू ये 20 लाख, राइट। और ये क्वेश्चन में एक चीज प्रोवाइडेड थी कि 2 पर शेयर जो है वो इशू जब हो रहा है तो उसका कॉस्ट कितना लग रहा है 2 पर शेयर, तो इसमें भी लास्ट सम्स की तरह यहाँ पर क्या माइनस होगा 40,000, यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस 40,000, तो 20 लाख में से 40,000 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 19,60,000। 20 लाख में से माइनस 40,000 करेंगे तो आंसर क्या आएगा 19,60,000। क्लियर हुआ। जैसे याद हो तो लास्ट क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एनपी था, सिर्फ एनपी था, तो प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो हम एनपी पे काउंट करते हैं। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पार वैल्यू दी हुई है, हमें पार वैल्यू पी फाइंड करना है, तो अब क्या होगा यहाँ पर हम जो है प्रीमियम ये वाले क्वेश्चन में, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन में यहाँ पर काउंट करेंगे, प्रीमियम जो है वो किस पे काउंट होगा, पार वैल्यू पे काउंट होगा। क्लियर हुआ। अब देखो पी भी हमें मिल गया, एनपी भी मिल गया और डीपी भी मिल गया, ठीक है, फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें पी मिल गया, एनपी मिल गया और डीपी भी। अब एन जो है वो तो क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, कितना दिया हुआ है कि वो रिडीम हो रहा है आफ्टर 8 ईयर्स, राइट, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इट इज रिडीमेबल आफ्टर 8 ईयर्स, कि रिडीम हो रहा है 8 ईयर्स के बाद, तो एन पे हम 8 लिखेंगे। क्लियर हुआ। तो अब ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम सम सॉल्व करके देखते हैं, क्या लिखा हुआ है, के पी इज इक्वल टू डीपी है, डायरेक्ट लिखे कि डीपी हमारे पास कितना आया, डीपी हमारे पास आया 1,60,000, यहाँ हम लिखेंगे 1,60,000, राइट, फिर प्लस पी क्या आया हमारे पास, पी जो है वो हमारे पास आया 22 लाख, यहाँ पर हम लिखेंगे 22 लाख। क्या करना है, माइनस एनपी, उसमें से पी में से एनपी को माइनस करना है, मतलब 22 लाख माइनस 19,60,000, यहाँ माइनस होगा 19,60,000। अब इसको होल डिवाइड करना है एन, एन हमें कितना दिया हुआ है 8, अब ये पूरा डिवाइड होगा फिर से कि पी क्या है 22 लाख, पी क्या दिया हुआ है 22 लाख प्लस एनपी कितना मिला 19,60,000। अब इसे डिवाइड करेंगे 2 से। अब जब ये पूरे को सॉल्व करेंगे, जब ये पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 9.13%। क्या आएगा आंसर हमारा 9.13%। हमें कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फाइंड करने के लिए बोला था, राइट। इसमें क्या फर्क था कि रिडीमेबल है, ठीक है, हमें एन दिया हुआ था, जैसे हमने पहला जो सॉल्व किया था कॉस्ट ऑफ इररिडीमेबल डिबेंचर्स, उसमें नंबर ऑफ ईयर्स प्रोवाइडेड नहीं होता है, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स प्रोवाइडेड था, तो फॉर्मूला चेंज हो गए। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग जब हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फाइंड किया तो हमारा आंसर क्या आया 9.13%। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डिबेंच प्रेफरेंस शेयर्स का ही जैसे फर्स्ट सम सॉल्व किया वैसे ही अब सेकंड सम सॉल्व करें, सेकंड सम सॉल्व करें जिसमें है एबीसी लिमिटेड इशूज 40,000 8% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 रुपीज ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, ठीक है, सेम ही दिया हुआ है, बस डिफरेंस ये है कि ये जो रिडीम हो रहा है ना
8 साल के बाद रिडीम हो रहा है, वो किस पे रिडीम हो रहा है? पार वैल्यू पे, मतलब फेस वैल्यू पे वो रिडीम हो रहा है। ठीक है, एट पार लिखा हुआ है मतलब फेस वैल्यू पे वो रिडीम हो रहा है। फाइन तो वही करना है, क्या फाइन करना है हमें? केपी, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फाइन करना है। आगे क्या दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ इशू इज 2 रुपीज पर शेयर। ठीक है, कॉस्ट ऑफ इशू इज 2 रुपीज पर शेयर। क्या बोला है? कंप्यूट कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कि हमें प्रेफरेंस शेयर का जो है कॉस्ट फाइन करना है। सेम ही फाइंड होगा, राइट? कि अगर देखें डीपी पे क्या है, डीपी पे क्या आएगा कि डीपी इज इक्वल टू 40,000 शेयर्स इशू किए हैं और कितने रुपए का एक शेयर है? 100 का शेयर। तो 40,000 इंटू 100 और कितने पे? 8% पे, राइट? 8% पे, तो इसका आंसर आएगा 3,20,000, राइट? कि 40,000 इंटू 100 करेंगे, ठीक है, 40,000 इंटू 100, फिर उस पे 8% काउंट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3,20,000। डीपी हमें कितना मिला? 3,20,000 हमें डीपी मिला। अब क्या फाइंड करना है? पार वैल्यू, जिससे लास्ट सम में किया था पार वैल्यू। अब यहाँ पर ध्यान देना, क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चेंज है कि वो रिडीम हो रहा है 8 साल के बाद, लेकिन किस पे? पार वैल्यू पे, एट पार, यहाँ तो एट फेस वैल्यू। तो जैसे लास्ट सम में हमने प्रीमियम इस पे काउंट किया था, प्रीमियम इस पे काउंट किया था, लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर्स पार पे रिडीम होते हैं, जब भी प्रेफरेंस शेयर्स पार पे रिडीम होते हैं, तब पार वैल्यू पे प्रीमियम काउंट किया नहीं जाता है, तब पार वैल्यू पे प्रीमियम काउंट नहीं किया जाएगा। तो अब हमारा पार वैल्यू कितना आएगा? सिर्फ 40 लाख। ठीक है, कि 40,000 इंटू 100, तो क्या आ जाएगा? 40 लाख। क्लियर हुआ? कैसे? कि जब भी प्रेफरेंस शेयर्स पार पे रिडीम होंगे, मतलब फेस वैल्यू पे रिडीम होंगे, तब जो है, तब प्रीमियम पार वैल्यू पे काउंट नहीं होता है। तब प्रीमियम किस पे काउंट होगा? एनपी पे काउंट होगा, राइट? तब प्रीमियम पी पे काउंट नहीं होगा, तब प्रीमियम काउंट होगा एनपी पे। तो अब यहाँ पर एनपी पे कैसे लिखेंगे? कि एनपी इज इक्वल टू 40,000 इंटू 105। ये 105 क्यों? क्योंकि 5% जो है प्रीमियम काउंट होगा, 5% प्रीमियम, तो 105। अब यहाँ माइनस होगा 80,000, माइनस होगा 80,000। 80,000 कैसे? 80,000 कैसे? क्योंकि लास्ट में दिया हुआ है कॉस्ट ऑफ इशू पर शेयर, जब इशू करवाया तो उसका कॉस्ट लगा 2 पर शेयर, 2 रुपीज पर शेयर, तो 2 इंटू 40,000 करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 80,000, राइट? 80,000 आंसर आएगा, राइट? ऐसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 41,20,000। क्या आंसर आएगा? 41,20,000, राइट? अब क्या फाइंड करना है? केपी। हमें डीपी मिल गया, हमें पी मिल गया और एमपी भी मिल गया, राइट? और एन तो हमें दिया ही हुआ है 8 ईयर्स, एन तो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है 8 ईयर्स। तो अब अगर फाइंड करें कि के पी इज इक्वल टू डीपी पे क्या लिखेंगे? 3,20,000, फिर प्लस पी पे क्या आएगा? पी पे हम लिखेंगे 40 लाख, राइट? यहाँ पर हम लिखेंगे 40 लाख और माइनस एनपी, एनपी पे क्या आएगा? 41,20,000 और डिवाइड करेंगे एन मतलब 8 से। अब ये पूरा डिवाइड होगा पी मतलब 40 लाख और प्लस करेंगे एनपी मतलब 41,20,000 और इसको डिवाइड करेंगे 2 से। अब जब इसे सॉल्व करेंगे, ये पूरा सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.51%, 7.51%। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर मिल गया। देखो लास्ट सम में और ये सम में क्या डिफरेंस था कि ये रिडीम जो हो रहा है वो पार वैल्यू पे रिडीम हो रहा है, फेस वैल्यू पे रिडीम हो रहा है, लेकिन लास्ट सम में ऐसा नहीं लिखा था। इशू तो वो भी प्रीमियम पे ही किया था, इशू तो वो भी प्रीमियम पे ही किया था, राइट? लेकिन वहां ऐसा नहीं लिखा था कि वो रिडीम हो रहा है पार वैल्यू पे, लेकिन यहाँ पे लिखा है कि इट विल रिडीम आफ्टर 8 इयर्स एट पार, मतलब वो फेस वैल्यू पे रिडीम हो रहा है। तो अगर प्रेफरेंस शेयर्स रिडीमेबल होता है पार वैल्यू पे, रिडीम हो रहा है पार वैल्यू पे, तो प्रीमियम पार वैल्यू पे काउंट नहीं होगा, प्रीमियम जो है पार वैल्यू पे काउंट नहीं होगा। किस पे काउंट होगा? प्रीमियम एनपी पे काउंट होगा। क्लियर हुआ? तो जैसे आज हमने कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, राइट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के 2 टॉपिक कवर किए कि प्रेफरेंस शेयर्स के 2 टाइप आते हैं, रिडीमेबल और इरिडीमेबल। अब आगे जो लास्ट कॉस्ट बाकी रहेगा, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक कॉस्ट में 3 कॉस्ट हमने कवर कर ली। कौन सा? कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। लास्ट जो है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।